नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो स्पेशल साइंस की रहने वाली है। साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ये पार्ट वाइज कंप्लीट होने वाली है और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल आपकी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी B2 हो गया, एसएससी की सभी एग्जाम्स यहाँ पर लेवल वाइज अपन कवर करने वाले हैं। इसमें 3 लेवल के आपकी क्वेश्चन है। लेवल फर्स्ट में यहाँ पर लगभग 150 क्वेश्चन, इसी प्रकार लेवल सेकेंड के, लेवल थर्ड के। तो ये संभव हो पाया है जो टेस्ट बुक की स्मार्ट बुक है। इस प्रकार ये मार्केट की पहली एक स्मार्ट बुक है। स्मार्ट बुक क्यों है, जैसे ही आप सवाल देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस टाइप से यहाँ पर सवाल हैं। तो ये टेक्स्ट बुक और एच चंद जो पब्लिकेशन है इनके कोलोब्रेशन से इनसे मैंने रिक्वेस्ट की किस प्रकार इसमें सवाल पूछे गए, क्यों इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो फाइनली आपके सामने जो वीडियो है ये पार्ट वाइज कंप्लीट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो इस बॉक्स में स्पेशल क्या है, सवाल से ही कंटिन्यू कर लेते हैं, आपको सारा कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि आपके सामने ये पहला सवाल है। शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चंस के साथ जो बायोलॉजी है, उसके बाद देखेंगे फिजिक्स और रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस। इस प्रकार पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे अपन टोटल 1000 क्वेश्चंस। ये स्मार्ट बुक किस प्रकार है, जैसे सवाल नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है। देखिए टाइम टू आंसर एक टीटीए है। तो ये टीटीए कहाँ से आया है, टेक्स्ट बुक पर लाखों स्टूडेंट मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें टॉपर स्टूडेंट भी हैं, एवरेज लेवल के भी हैं। तो उन सभी का एनालिसिस किया गया है और वही सारे क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस प्रकार के सवाल यहाँ पर एक लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है। तो 15 सेकेंड में इसका आंसर आपको आना चाहिए। और फिर यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो ये तीसरा चरण पूछा है तो वो प्यूपा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देखेंगे जो लास्ट में आपको आंसर मिलता है, तो आप देखेंगे जो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, प्यूपा है। तो इसमें आप देखेंगे करेक्ट और स्किप, यानी 71% छात्र हैं इन्होंने इस सवाल का आंसर करेक्ट किया है, क्योंकि ये लेवल 1 से अपन शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो लेवल 1 के हैं, इजी सवाल है, मैक्सिमम कैंडिडेट करेक्ट करेंगे। और जो स्किप किया है यानी छोड़ा है इस सवाल को, 16% छात्रों ने छोड़ दिया है, क्योंकि यदि आप अटेम्प्ट करते तो नेगेटिव मार्किंग होती है। और बाकी जो परसेंटेज है वो कैंडिडेट ने गलत किया है इस सवाल को। ये कहाँ से आया, तो ये टेक्स्ट बुक पर जो लाखों कैंडिडेट ने मॉक टेस्ट दिए हैं उन्हीं का डाटा है, ये सवाल उसमें सम्मिलित था। तो आपने ये सही किया है या फिर नहीं किए हैं, आप कौन सी कैटेगरी में, आपकी क्या औकात है, यहाँ से आप पता कर सकते हो। यदि मैक्सिमम कैंडिडेट ने गलत किया है या फिर स्किप किया और आपने वो करेक्ट किया, इसका मतलब आपका लेवल काफ़ी अच्छा है। यदि मैक्सिमम कैंडिडेट ने उस सवाल को सही किया है, ठीक है, और आपने उस सवाल को स्किप कर दिया या फिर गलत कर दिया, इसका मतलब आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही साथ इसके एंड में आंसर की के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिस प्रकार मैं वीडियो में कवर करता हूं, सेम इस बुक्स में सारे क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसे कि सवाल नंबर 1 में बात करें, 4 चरण में पहला चरण क्या होता है, अंडा देती है, ठीक है। अंडे के बाद है वो तो आपको पता ही है, मादा तितली है, ये अंडा कहाँ पर देती है, पौधे पर देती है, प्रथम चरण। दूसरा चरण क्या है, तितली लार्वा हो जाएगा, दूसरा चरण है वो लार्वा, जिसमें एक इल्ली के रूप में अब इल्ली कन्वर्ट हो जाएगी तितली में तीसरे चरण में, जिसे प्यूपा कहा जाएगा, जो आपको स्पेशल सवाल पूछा है। ये एक संक्रमणकालीन स्टेज हो जाएगा। और जो चौथा चरण है वयस्क चरण है, जिसमें ये जो इल्ली है, ये जो प्यूपा से आप कह सकते हो वयस्क तितली प्यूपा से बाहर आती हैं। तो तीसरे चरण में इल्ली है वो तितली में, फिर तितली है एक वयस्क हो गई, पूर्णतः विकसित वयस्क तितली प्यूपा से बाहर आई। तो तीसरा चरण आपको पूछा। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस है या फिर कह सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो जो आप लाइव मॉक टेस्ट देते हो अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में, उसी प्रकार यहाँ पर आप ऑफलाइन एक फिजिकल बुक से अपनी तैयारी को आंक सकते हो, अपनी औकात पता कर सकते हो और कैंडिडेट से आपकी क्या स्थिति है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह सारे सम्मिलित हैं। तो इसमें 4000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अमेजन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो। लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली। तो ये सारे 50 इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें इस पार्ट फर्स्ट में। उससे पहले देखिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, जो लास्ट डील कह सकते हो, 26 से 28 फेब तक इसको ग्रैब कीजिएगा। इसमें आप यदि इस 2 तारीख के मध्य 26, 27, 28 इन 3 दिन में यदि कोई भी टेक्स्ट बुक पास है या फिर मॉक टेस्ट आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, बाई करते हो, तो जो भी एक लक्की विनर है उसको महिंद्रा थार जैसी गाड़ी भी जीतने का मौका। इससे पहले निशान मैग्नेट का ऑफर था जिसमें कैंडिडेट ने जीती थी। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट। ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आपको 12 मंथ की ये सेम डील मिलने वाली है। अभी यहाँ पर 12 के बजाय 18 मंथ का ये पास है, जिसमें अनलिमिटेड सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों
दोनों पर ऑफर अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 2 की। और किस अंग को यहाँ पर बताया है कि कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। आप कहेंगे तो काफ़ी इजी सवाल है, तो लेवल 1 से ही स्टार्ट करें तो इजी लगेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो सारे सवाल इस प्रकार अपन साइंस के कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। यहाँ पर लगभग 15 से 20 वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगा, तो जरूर इस सीरीज से जुड़े रहना। किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है, सुसाइड बैग है, वो कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। जो कोशिकांग लाइसोसोम है उसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? वैसे लाइसोसोम है ये पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम से जो भी पाचन एंजाइम स्रावित होते हैं जो सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को पचा सकते हैं। अब जब भी कोशिका है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अब लाइसोसोम कोशिका में, लाइसोसोम भी एक कोशिकांग है और कोशिकांग बहुत बार क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उस केस में लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं वो एक तरीके से फट जाती हैं, ये पूरा लाइसोसोम, तो वहाँ पर एंजाइम स्रावित होते हैं जो पाचक एंजाइम हैं और इस खुद जो क्षतिग्रस्त कोशिका है उसी को ये पचा लेते हैं। तो ये इसी की कोशिका की ही मृत्यु हो जाती है, आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। बाकी गोल्जिकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कह सकते हो, यातायात प्रबंधक बोला जाता है। राइबोसोम है ये दोस्तों, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम है। तो इस सवाल का आंसर जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने बी किया है, 95% जो कैंडिडेट हैं इन्होंने करेक्ट किया है, 1% ने यहाँ पर स्किप किया है, बाकी ने गलत किया है। तो इजी सवाल है, सभी लगभग करेक्ट ही कर रहे हैं। प्रोटीन के मूल घटक क्या है? प्रोटीन के मूल घटक की बात करें तो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। किससे? एमिनो एसिड से बना होता है। आप अपनी तैयारी को साथ साथ यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, लास्ट में कमेंट करके बताना इन 50 में से आप कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए टोटल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है। तो एमिनो अम्ल की बात करें तो ये टोटल संख्या में 22 होते हैं। 22 में ये होते हैं 20+2। 20+2 क्यों? 20 तो होते हैं स्टैंडर्ड जो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कितने? 20 एमिनो एसिड हैं, 2 नॉन स्टैंडर्ड हैं। अब इन 20 एमिनो एसिड में 9 क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल है जिसका निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता और आवश्यक है। तो वो 9 आवश्यक कौन से एमिनो एसिड उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार मैं आपको मौखिक बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है या फिर नहीं है। तो हिस्टाडीन हो गया, हिस्टाडीन आवश्यक है। आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन, ये 3 मिलते जुलते नाम है। आइसोल्यूसिन, फिर आपकी ल्यूसिन है, लाइसिन है और एक नाम यहाँ पर है वेलिन। ठीक है, वेलिन भी हो जाएगा। मैथ्यूनिन है और फेनिलालेनिन है, थेरोलिन है, ट्रिप्टोफैन है। ये सभी क्या है? आवश्यक एमिनो एसिड हैं। और 2 मैंने कहा टोटल 22 एमिनो एसिड में 20+2 बताए हैं। अब 2 कौन से एग्जाम में आ जाए, कौन से नॉन स्टैंडर्ड हैं, तो वो है दोस्तों सेलेनोसिस्टीन। सेलेनो कौन सा है? सेलेनोसिस्टीन। ठीक है, उसके बाद है पायरोलिसिन। ये 2 क्या है? जो कि नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रोटीन के मूल घटक हैं, आंसर याद रखिएगा एमिनो एसिड है। मैक्सिमम कैंडिडेट ने 98% कैंडिडेट ने इसको क्या है? करेक्ट किया है, 2% ने रॉन्ग किया है, किसी ने स्किप नहीं किया है। आप निम्न में से किस शब्द को डायोप्टर शब्द के साथ जोड़ेंगे? डायोप्टर, लेंस की क्षमता, डायोप्टर। अब लेंस की क्षमता है तो लेंस का उपयोग किस में होगा? देखिए ये जो विज्ञान का दे रखा है, डायरेक्टली कोई भी आपका शरीर का अंग नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। अब ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जो नेत्र संबंधित विकार है ना, ये ऑप्थेल्मोलॉजी जो ब्रांच रहती है, हॉस्पिटल में जाएंगे आप, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थो बोलते हैं उसको शॉर्ट में, तो वहाँ पर नेत्र संबंधी विकार आपका ट्रीटमेंट ले सकते हो। ऑन्कोलॉजी, ठीक है, जो कैंसर वाला हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर वाला है। यूरोलॉजी है जो मूत्र विज्ञान वाला है और न्यूरोलॉजी है जो मस्तिष्क है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, या फिर आप कह सकते हो जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है वो न्यूरोलॉजी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको पूछा डायोप्टर है। तो नेत्र, आंख में जो लेंस वगैरह रहता है तो ऑप्थेल्मोलॉजी। अब डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर में किया जाता है, डायोप्टर बराबर 1/f हो जाएगा, फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जब फिजिक्स में आएंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू की बात करें, इजी सवाल है, विटामिन सी पाया जाता है। इसका टीटी क्या? 5 सेकंड में इसका आंसर है वो मैक्सिमम कैंडिडेट दे रहे हैं, तो आपको भी 5 सेकंड में इसका डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होना चाहिए। नींबू में कौन सा विटामिन? वैसे टीटी किस में इंपॉर्टेंट हो जाता है? इस वाली जो स्मार्ट बुक देंगी मैथ्स की जो आप लेंगे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से मैथ्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो उस सवाल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उस सवाल को आप कितने में करते हो और उसका टीटी क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। बाकी जीके का तो यदि आता है तो डायरेक्टली आप करेंगे, नहीं तो उसको स्किप करेंगे या रॉन्ग हो जाएगा। अब विटामिन पाया जाता है नींबू में, विटामिन सी पाया जाता है।
और धूप से विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हो। विटामिन के हैं, ये हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, गोभी पालक वगैरह हैं, इसमें पाया जाता है। और विटामिन ए जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध वगैरह हैं, बाकी मछली माछ वगैरह से भी ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसके हेतु नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया है। वो किसे दिया गया है? तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर ने की है, तो इन्हीं को दिया गया है। इन्होंने ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 में, और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला वो 1930 में मिला है। अब देखिए ब्लड ग्रुप में ए, बी और ओ, इन्होंने ये 3 ब्लड ग्रुप की खोज की। तो आप कहेंगे एक और ब्लड ग्रुप है जो ए बी है, इन्होंने तो ए की है, ए एंटीजन बी एंटीजन, जिसमें ए और बी नहीं है वो ओ हो जाएगा। लेकिन ए बी जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज है वो की है डेकास्टेलो, इन्होंने 2 जनों ने की है, 2 वैज्ञानिक हैं, डेकास्टेलो प्लस यहाँ पर स्टर्ली, ये शॉर्ट में नाम याद रखिएगा। वैसे ए बी डेकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने की थी, कब की थी? 1902 में। एबीओ की है 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने, और स्टर्ली और डेकास्टेलो ने की है 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज। देखिए एक और बहुत ही दुर्लभ रेयर ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसे एच ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है डॉक्टर वाई एम भेंडे ने, ठीक है, डॉक्टर वाई एम भेंडे ने की है 1952 में। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसकी खोज डॉक्टर वाई एम भेंडे, ये जरूर नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। अगला सवाल, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इजी सवाल है, क्लोरोफिल की, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। बाकी पौधे के भाग के रंग की बात करें, जैसे इन्होंने विकल्प में दे रखा है, ये आपके बेंटालिन्स, बेंटालिन्स है ये दोस्तों, जो गुलाबी रंग होता है ना जैसे चुकंदर वगैरह का, तो ये होता है बेंटालिस वर्णक की उपस्थिति के कारण है वो गुलाबी होता है, जैसे चुकंदर वगैरह का। और बाकी जो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैरोटीन है, ये आपकी कैरोटीन है, इसके कारण जो गाजर का रंग है ना, गाजर का रंग कह सकते हो नारंगी, वो कैरोटीन के कारण है, क्लोरोफिल हो चुका है। जेंथोफिल, जेंथोफिल की बात करें तो यहाँ पर पीला रंग होता है, ठीक है, पीला रंग है वो जेंथोफिल वर्णक के कारण। तो इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर 97% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 1% ने स्किप किया है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? जिसे आप कह सकते हो करो या मरो हार्मोन, ठीक है, करो या मरो हार्मोन है वो किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है करो या मरो हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन है ये अधिवृक्क ग्रंथि है ना, उससे स्रावित होता है, और इसे करो या फाइट और फ्लाइट है, या तो आप लड़ाई कीजिएगा या फिर बचने का उपाय देखिएगा। और दोस्तों जो ये एड्रीनलिन हार्मोन है ना, इसका अन्य नाम क्या है? तो इससे एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में किसके रूप में स्टोर होता है? अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो यकृत में किसके रूप में स्टोर होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ग्लाइकोजन, ए करेक्ट है। और इस सवाल को 66% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 11% ने क्या किया है? छोड़ दिया है, और बाकी बचे हुए परसेंटेज ने वो सवाल ये गलत कर दिया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, यकृत में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ये दोस्तों ग्लाइकोजन रूप में होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग कौन सा इसमें? तो जीवाणु जनित रोग में आपके यहाँ पर हो जाएगा टाइफाइड है, टाइफाइड है कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया का नाम है वो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, साल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया उसके कारण। काला अजार किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से होता है। जो परजीवी का नाम है वो लिस्मेनिया है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, लिस्मेनिया परजीवी के कारण काला अजार होता है। और डेंगू बुखार हो गया तो ये तो वायरस जनित है, डेंगू वायरस का नाम ही है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे रेबीज, रेबीज ये भी एक वायरस जनित रोग है जो कि लिसा वायरस के कारण होता है, रेबीज रोग है। तो जो वायरस जनित रोग की ट्रिक मैंने बहुत बार बताई है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रे यानी रेबीज हो जाएगा, खचरा हो जाएगा, हिट करके जो टिटनेस वगैरह ये
आपके वायरस जनित रोग हैं, और बाकी बैक्टीरिया जनित रोग की आपके अकॉर्डिंग ट्रिक पता होगा। बाकी जो टिंकू सीडी में बनी है पत्ता का जो ट्रिक है इसकी। अगला सवाल, हेनरी बेकरल किसकी खोज से जुड़े थे? हेनरी बेकरल है, सभी को पता होगा, रेडियो धर्मिता की खोज, ऑप्शन बी करेक्ट है सवाल नंबर 11 में। और 66% कैंडिडेट ने इसको भी करेक्ट किया है, और बाकी यहाँ पर 17% कैंडिडेट हैं, इन्होंने सवाल नंबर 11 को स्किप कर दिया है। तो ये देखेंगे आप, हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की है? रेडियो धर्मिता की खोज की है। इस खोज हेतु इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। कब? 1903 में 3 जनों को दिया गया था, जिसमें मैरी क्यूरी थी, पियरे क्यूरी थे, साथ ही साथ ये भी थे। 1903 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है इन्हें दिया गया है, और इन्हीं के नाम पर जो एसआई यूनिट है रेडियो धर्मिता की वो बेकरल है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, दाद एक किस प्रकार की बीमारी है? दाद कहेंगे तो ये कवक जनित रोग है। दाद है 12 का विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन 91% कैंडिडेट ने करेक्ट किया, इजी सवाल है। अब देखिए जो कवक से होने वाले रोग हैं उसकी ट्रिक आपको पता होगी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद, गंजा दामाद, गंजा का मतलब क्या हो गया? जो गंजापन की बीमारी। फिर दामाद, दमा रोग है, और दाद रोग है, ये भी कवक है। खाए फ्रूट यानी जो खा जाती हैं, और फ्रूट यानी जो एथलीट फूट रोग हैं, जो हाथी पांव आप कह सकते हो, ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13। अब देखिए आपको बुक्स में ऊपर की साइड में क्यूआर कोड मिलेगा, जो टॉपिक चल रहा है, जैसे कि ये आपकी बायोलॉजी का चल रहा है, तो इस क्यूआर कोड को आप टेक्स्ट बुक ऐप में स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्टली उस पूरे टॉपिक की यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट, फिर इस प्रकार के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी आप फ्रीली टेक्स्ट बुक ऐप में कर सकते हो, इस बुक में ये अवेलेबल है। अगला सवाल यहाँ पर, वह एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ने में सक्षम है? उड़ने में सक्षम स्तनधारी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, चमगादड़ हो जाएगा। 13 का विकल्प सी करेक्ट है, उड़ने में सक्षम है चमगादड़। नेक्स्ट यहाँ पर, प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा गढ़ा गया है? वैसे बात करूँ, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये फ्रेज है, ये जो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, उसमें ये टर्म आपको देखने को मिलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वैसे इसमें डार्विन का कोई भी विकल्प नहीं है। तो फिर बात आती है हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये पूरी बुक्स पढ़ी जो कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक्स थी, और इसके बाद इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी 1864 वाली। तो उस बुक्स में स्पेंसर ने इसको पढ़ने के बाद फिर इस टर्म का वर्णन किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा आप कह सकते हो गढ़ा गया। वंशाणु वंशाणुगत इकाइयों में स्थित होती है। वंशाणु का मतलब क्या है? बात हो रही है जीन की, ठीक है। अब जो वंशाणु है, जीन है, ये किससे बना होता है? तो जीन आप कह सकते हो डीएनए से, गुणसूत्र पर स्थित होता है, डीएनए की बनी जीन है, ये गुणसूत्र तो पर स्थित रहेगी, उस पर रहेगी, लेकिन डीएनए की ये बनी हुई है जीन। जो वंशाणु आप यहाँ पर देख सकते हो, टीटीए इसका 10 सेकंड में इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए। तो जीन का कार्य क्या है? अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थानांतरित करती हैं। तो आपको पूछा है वंशानुगत इकाइयाँ हैं, ये किस पर स्थित होती हैं? तो गुणसूत्र पर होती है, गुणसूत्र पर स्थित है, डीएनए की बनी होती हैं जो जीन है, वंशाणु हैं। वंशानुगत इकाइयाँ गुणसूत्रों में स्थित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 की बात करें, 90% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 6% कैंडिडेट ने स्किप किया है, और बाकी 4% कैंडिडेट ने इस सवाल को गलत किया है। इसका मतलब आपके ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह है? प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट रक्त समूह है ब्लड ग्रुप की, जिसने खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर। इजी सवाल है, करेक्ट हो जाएगा। जो डार्विन है, इन्होंने आपको पता होगा विकास सिद्धांत दिया है, मेंडल ने जो वंशानुक्रम के नियम है वो दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता की बात करें तो वे शिशुओं को एक धानी में ले जाते हैं। जो ये आप देखते हो मार्सुपियल्स इंग्लिश टर्म है, हिंदी में से धानी प्राणी बोलते हैं, ठीक है, धानी प्राणी। अब धानी प्राणी यानी थैली में अपने शिशुओं को क्या है कैरी करते हैं। तो धानी प्राणी हैं, जैसे इसके अंतर्गत जो ये स्तनधारी का ही वर्ग है, इसके अंतर्गत कंगारू में ये पाया जाता है, जो अपने शिशु हैं उनको एक थैली में धानी में ले जाते हैं, कंगारू हो गया। साथ ही साथ अन्य उदाहरण में इसके अन्य उदाहरण में पोषम है, वॉम्बेट है,
फिर यहाँ पर बात करें तो कोआला, कोआला भी ये धानी प्राणी में आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक द्विसूत्री डीएनए में दो सूत्री किसके द्वारा एक साथ संगठित किए जाते हैं? द्विसूत्री डीएनए में दो सूत्री हैं, जैसे कि बात करूं यहाँ पर जो क्षारक रहते हैं, बेस रहते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त बेस हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, इनमें से जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। जैसे जो एडिनिन और थाइमिन है, इसके मध्य दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। और बात करूं जो साइटोसिन और ग्वानिन है या फिर जीएस, ये तीन बंध, जो ग्वानिन और साइटोसिन है इसके मध्य तीन हाइड्रोजन बंध हैं, और जो एडिनिन और थाइमिन है इनके मध्य दो हाइड्रोजन बंध है। तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगठित किए जाते हैं। सवाल नंबर 18 है ये आपके। अगला सवाल देखते हैं, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाने वाला इजी सवाल है, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। भोजन है फूड से, फ्लोएम है, और जल है वो कौन सा उत्तक है? जाइलम हो जाएगा। दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आपको बताना है। दरियाई घोड़ा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाएगा आपकी हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस। इस सवाल की स्थिति देखें, सवाल नंबर 20, आंसर सी। 68% कैंडिडेट ने इस सवाल को क्या है करेक्ट किया है, 24% ने इसको छोड़ दिया है। तो वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट छोड़ रहे या फिर इनका गलत हो रहा है। तो दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम है हिप्पोपोटेमस, ये पहला ही याद रख लीजिएगा। बाकी जो जिराफ, ये जिराफ कैमलोपार्डिलिस है, ये जिराफ का वैज्ञानिक नाम आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पैंथरा बागिन, पैंथरा बागिन है तो ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और गजेला, जो गजेला बेनेटी है ये किसका है? ये है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, चिंकारा। अगला सवाल, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है? इजी सवाल, पोलियो वैक्सीन की खोज की है किसने की है? जोनास सॉल्क के द्वारा। याद रखिएगा, पोलियो जो वैक्सीन है उसकी खोज की है जोनास सॉल्क के द्वारा। पहली बार 1955 में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये पोलियो वैक्सीन है जो कि निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है, मारे गए इनएक्टिव से ये बनाई जाती हैं। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एली व्हिटनी यहाँ पर दे रखा है। तो एली व्हिटनी की बात करें तो कॉटन जीन जो एक मशीन है, कॉटन है ना, कॉटन से उनके बीज को अलग करती है, कॉटन फाइबर है उसको बीज से अलग करने के लिए जो एक मशीन है कॉटन जीन, इसकी जो आविष्कार किया है वो एली व्हिटनी ने किया है, एग्जाम में पूछा हुआ है। लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने रेबीज़ के टीका है ना, जो रेबीज़ की वैक्सीन है उसकी खोज लुई पास्चर ने की है। साथ ही साथ जो एंथ्रैक्स की वैक्सीन है, एंथ्रैक्स, रेबीज़, इनकी वैक्सीन की खोज है वो लुई पास्चर ने की है। ये कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं कॉनराड ज़्यूस। अगला सवाल यहाँ पर, वसा को संग्रहित करने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? वसा को संग्रहित, स्टोर करने वाला जो संयोजी उत्तक है उसे क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर वसामय दे रखा है, तो ये एडिपोज जो टिश्यू है, एडिपोज उत्तक है, उसी को कहा जाता है वसामय, क्या? एडिपोज। अब एडिपोज वसामय उत्तक है, एक ढीला संयोजी उत्तक है, और यही यहाँ पर क्या करता है? वसा को संग्रहित करता है। अगला सवाल, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन बनाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन? विटामिन डी हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। अब विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से, तो विटामिन जितने भी हैं उनके आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन डी की ही बात कर लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कोले कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी आ जाते हैं। बी1 का नाम, जैसे बी1 का क्या है? थाइमिन है, ठीक है, थाइमिन है। बी2 का आपके राइबोफ्लेविन है। बी3 का नियासिन है। फिर आपकी पेंटोथेनिक एसिड है बी5 का। उसके बाद बी12 का साइनोकोबालमीन है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। मांसाहारी पौधा कौन सा है? तो इनमें आप देखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये मांसाहारी पौधा है। अब देखिए मांसाहारी पौधा में क्या होता है, वैसे ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन है ना, पौधे को नाइट्रोजन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन ये पौधे कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। अब देखिए अभाव वाले काफ़ी क्षेत्र है जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, वहाँ पर जो पौधे होते हैं ना, कहीं से तो नाइट्रोजन लेंगे, तो वो कहाँ से लेते हैं? इस प्रकार ये पौधे कीट वगैरह है ना, उनका भक्षण करते हैं और वह उसी कीटों को ये खा जाते हैं, उनसे नाइट्रोजन मिलती है। तो ये जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। इसके अलावा जो आपने घटपर्णी, जो पिक्चर प्लांट सुना होगा, घटपर्णी है, ये भी आपके मांसाहारी पौधा है, पिक्चर प्लांट। और फिर यहाँ पर बात करें अन्य मांसाहारी के, काफ़ी बार एग्जाम आ जाता है, ये डोरसेरा वाला, डोरसेरा वाला भी मांसाहारी है। और ब्लैडरवट,
ब्लैडरवर्ट है, ये भी मांसाहारी पौधा है। अगला सवाल देखते हैं, कैनिस ल्यूपस को प्राय किस रूप में जाना जाता है? किसका वैज्ञानिक नाम है? कैनिस ल्यूपस है, भेड़िया का। ठीक है, भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस है। बकरी, गाय, इन सभी का आपको वैज्ञानिक नाम है वो पता होना चाहिए। जैसे बात करूं गाय की बात कर लेते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस। गाय क्या है? बोस टोरस। बोस टोरस है। बोस जिसमें जीनस है, फिर स्पेसीज है वो टोरस है। इसी प्रकार बकरी की बात करें तो ये हो जाएगा आपकी कैप्र एगिग्रस हिरकस है बकरी। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी का अध्ययन, हिस्टोलॉजी है उत्तक विज्ञान कह सकते हो, हिस्टोलॉजी है उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब हड्डियों के अध्ययन को जो अस्थि विज्ञान हिंदी में बोलेंगे वो आपकी हो जाएगी ओस्टेओलॉजी। क्या? ओस्टेओलॉजी है अस्थि विज्ञान, हड्डियों का अध्ययन। और जो सिक्कों का अध्ययन है, मुद्रा शास्त्र है, सिक्के का अध्ययन होता है, उसे बोला जाएगा न्यूमिज्माटिक्स। क्या बोला जाएगा? याद रखिएगा, सिक्के का अध्ययन है वो न्यूमिज्माटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो बाकी पेशी है, पेशी प्रणाली का अध्ययन है वो आपके पेशी विज्ञान है, जो म्यूलोगी है आप कह सकते हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक्स पहले खोजी गई थी? सबसे पहले एंटीबायोटिक्स कौन सी खोजी गई थी? पेनिसिलिन की। याद रखिएगा, पेनिसिलिन है पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज 1928 में किसने की है? आगे सवाल पूछा जाएगा, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक विशेष तरीके से संबंधित हैं, वह विकल्प चुने जो दूसरों से अलग या विषम है। अलग वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? जैसे नेफ्रोलॉजी, मनोविज्ञान, विकृति विज्ञान, कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट कर रहे हैं, उसके अध्ययन से संबंधित हैं। जो शेल देख रहे हो, शेल क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हो बाहरी आवरण है। ठीक है, जो खोल होती हैं, बाहरी आवरण है, जो एक प्रकार का यहाँ पर ये सीप है ना, सीप सेल को ही सीप भी बोल सकते हो, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, महासागर वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, सेम के आकार का अंग है, कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो सेम के आकार का? सेम जो राजमा होता है ना, उसी प्रकार से सेम के आकार का आपको मिलेगा किडनी। जो गुर्दा है ना, वो सेम के आकार का है, तो गुर्दा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। और इसकी लंबाई लगभग 11 सेमी के आसपास लंबाई होती है, पेट के जो पीछे स्थित होता। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है? B12 साइनोकोबालमिन साइंटिफिक नेम, वो इसका जो कौन सा समृद्ध स्रोत नहीं है, किससे ये नहीं मिलता है? देखिए, सूरज की रोशनी से विटामिन D मिलता है, B12 की तो सवाल ही नहीं है, तो ये वाला डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी मांस, अंडा, मछली है, ये सभी विटामिन B12 के स्रोत हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर, प्रथम एंटीबायोटिक मैंने बताया पेनिसिलिन है। आपको पूछा है इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की है? 1928 में। तो ये जो पेनिसिलिन है जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है जो बैक्टीरिया की एक तरीके से बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, उसकी सेल की दीवारों के साथ ये हस्तक्षेप करके काम करता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की है, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। सवाल नंबर 32 ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसको 38% कैंडिडेट ने ही करेक्ट किया है, तो वैज्ञानिक नाम वाले जो सवाल है कैंडिडेट स्किप कर रहे हैं या फिर काफ़ी कम कैंडिडेट करेक्ट कर रहे हैं जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक पर। एशियाई हाथी का नाम एलिफस है, एलिफेंट, एलिफस मैक्सिमस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इक्चस फेरस। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर आप 33 देखेंगे, 56% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, बाकी ने स्किप किया है या फिर छोड़ दिया है। इक्चस फेरस ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर विकगन पेकस जो दे रखा है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? याद रखिएगा, ये है ऊंट का वैज्ञानिक नाम। और बाकी यहाँ पर जो दे रखा है आपको अफ्रीकानुस, ठीक है, एक्कुस अफ्रीकानुस है, ये गधा का वैज्ञानिक नाम है। जिराफ वाला तो ये हो गया है। डीएनए का जो बेस है वो किससे बना होता है? डीएनए बेस है नाइट्रोजन क्षारक है, शर्करा है और फॉस्फेट से बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 34 मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रति ग्राम प्रोटीन है सोयाबीन में जो सर्वाधिक है, 0.36 ग्राम प्रति ग्राम प्रोटीन यहाँ पर 0.36 है।
और गेहूं में 0.13 है, बाकी यहाँ पर मूंगफली में 0.26 है। तो प्रतिग्राम सर्वाधिक किस में है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसको सही किया है। अफ्रीकी हाथी का वैज्ञानिक नाम, अब अफ्रीकी हाथी का आपको वैज्ञानिक नाम पूछा है तो ये हो जाएगा लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट है, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे पैंथेरो लियो, अब ये सभी को पता होगा, इजी है। लायन का, शेर का वैज्ञानिक नाम है। जिराफ का ये हो चुका है। और कैनिस ल्यूपस ऊपर आया था भेड़िया का, जो भूरा भेड़िया, भेड़िया का ये वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद है, वो कौन सा जीव? तो केंचुआ करता है इसको पैदा। और इसलिए कीड़े के जो वर्मी कल्चर वाला रहता है ना, कीड़ा का पालन होता है, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, डीकम्पोजिंग सब्जी है, खाद्य अपशिष्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, बैक्टीरिया की खोज किसने की? इजी सवाल है। बैक्टीरिया की खोज है ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज है। वायरस की, विषाणु की इवानोवस्की ने की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऊपर आ चुका है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की है। रॉबर्ट कोच ने, जो मैं बताऊँ, रॉबर्ट कोच ने जो टीबी वाला बैक्टीरिया है ना, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी खोज है वो की है रॉबर्ट कोच ने। अगला सवाल, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यातायात प्रबंधक है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर, डॉन कौन है भाई? डॉन ओ है, कौन है? ओ है। ओ में भी ओ नेगेटिव याद रखिएगा, ओ नेगेटिव है, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, सार्वभौमिक दाता है। और सार्वभौमिक कोई भी ब्लड ले सकता है, जो रिसेप्टर है, ग्राही है सार्वभौमिक। ग्राही वाला कौन सा है? सर्वग्राही कह सकते हो, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है ए बी। अब ए बी पॉजिटिव है, ए बी में भी पॉजिटिव। पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? भाग है दोस्तों अंडाशय, जो स्त्री के शरीर में अंडाशय रहता है ना, उसी में निषेचन होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पौधों की जड़ों के अंदर के दबाव की माप करता है? पौधों के जड़ों का जो अंदर का दबाव है उसकी माप कौन सा यंत्र करता है? तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विकल्प से भी आप छांट सकते हो डायरेक्टली किस प्रकार। ऑप्शन देखते हो, गैल्वेनोमीटर है, ये सर्किट में धारा का पता करता है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, दरों का घनत्व मापने के लिए, मेजर करने के लिए। स्पाइग्मोमैनोमीटर है, रक्तचाप मापी, जो कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करता है। और एक्सटेंसोमीटर है, ये पौधे की जड़ों के अंदर के दबाव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा कौन सा विटामिन तैयार किया जाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इजी सवाल, विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, हेटरट्रॉप 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? हेटरट्रॉप 3 प्रकार के हैं, जिसमें मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी है, उपभोक्ता नहीं है। क्योंकि दोस्तों उपभोक्ता में ये सारे आ जाते हैं, जिसमें प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय वाले स्तर के, तीसरे स्तर के। तो प्रथम उपभोक्ता में जो कह सकते हो बिल्कुल शाकाहारी हैं, ठीक है, शाकाहारी हैं, वो प्रथम वाले हो जाते हैं। जो प्रथम को खाते हैं वो मांसाहारी हो जाएंगे, सेकेंड लेवल की। फिर थर्ड लेवल के जो द्वितीय को भी खा जाते हैं। और पहले तो क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, पौधे हैं जो उत्पादक हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी उत्पादक। उसके बाद उपभोक्ता है, फिर अपघटक है। अब उपभोक्ता ये 3 प्रकार का है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी करेक्ट है। इजी सवाल है और मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ पर करेक्ट किया है। अगला सवाल यहाँ पर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये रिपीट हो गया है, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1928 में जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 47, दाद किसके कारण होता है? दाद है कवक, गंजा दामाद खाए फ्रूट है, दाद है, ये कवक से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा, इजी सवाल है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी है, ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। किसका? मानव व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है। बाकी एपियोलॉजी है, मधुमक्खी का अध्ययन है, ठीक है, मधुमक्खी का अध्ययन है एपियोलॉजी। साइनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुत्तों का अध्ययन है, साइनोलॉजी में होता है।
निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हार्मोन के प्रकार हैं? कौन से पादप हार्मोन के? ठीक है, पादप हार्मोन में विकल्प देखिएगा, ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, तो ये सभी पादप हार्मोन हैं। अब देखिए एक सवाल इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जैसे पादप हार्मोन में या फिर कह सकते हैं पादप वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल? एब्सिसिक एसिड है वृद्धि रोधी। ठीक है, पादप की वृद्धि को रोकने के लिए कह सकते हो वृद्धि रोधी हार्मोन है एब्सिसिक एसिड है। कौन सा पादप हार्मोन गैसीय है? तो एथिलीन गैसीय हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करूं यहाँ पर मैं साइटोकाइनिन सी, तो कोशिका विभाजन होता है इससे। और फिर जिब्रेलिन है तने की वृद्धि या फिर तने की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए ये जिब्रेलिन है। अंतिम सवाल, नेत्रों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सवाल ऊपर आ चुका है जिसमें विषम विकल्प आपको ओड वाला बताना था, नेत्र विज्ञान है। इसका इंग्लिश में आपको टर्म पता होना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजी है वो नेत्रों का अध्ययन नेत्र विज्ञान है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का विज्ञान है, अस्थि विज्ञान है, ये हो जाएगा आपकी ऑस्टियोलॉजी। और फिर यहाँ पर अंतिम ये सवाल हो चुका है और बाकी आपके लिए यहाँ पर सवाल छोड़ जाता हूँ, कमेंट करके आंसर बताना। पौधे के तने में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए, पानी के परिवहन के लिए कौन सा जो हार्मोन है, कौन सा संवहनी टिश्यू है वो जिम्मेदार है? तो इस प्रकार आपने पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो टोटल 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आपके जल्द ही लगभग 15 से 20 पार्ट में कंप्लीट कराई जाएगी। तो प्रतिदिन एक वीडियो मिलने वाला है इस सीरीज से। जो भी कंटिन्यू जुड़ना चाहता है कमेंट सेक्शन में बता देना। आप यदि इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कमेंट करना किस प्रकार ये आपको वीडियो लगा है, कोई भी डाउट है या फिर इसमें कुछ संशोधन करना है, किस प्रकार वीडियो बनाना है नेक्स्ट, यानी वीडियो में कोई बदलाव चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये सारा आपको जो कंटेंट है इसी बुक से लिया गया है, जो एसएससी की स्पेशल 4000 क्वेश्चंस की स्मार्ट बुक है। यानी सारी बुक से अलग है, एच चंद के द्वारा ये पब्लिश की गई है, जो आप अमेजन से बाई कर सकते हो। ये अलग बुक किस प्रकार है आपने इस पुस्तक में देख लिया है, जिसका सॉल्यूशन आपको अलग से मिल जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है। जो भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो लेवल वाइज क्वेश्चन है, लेवल 1 के आज आपने क्वेश्चन देखा, इसी प्रकार लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के हैं। सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर एक स्मार्ट आंसर की आपके सामने रहती है और स्कैन का भी कर सकते हो, क्यूआर कोड भी इसमें ऊपर रहता है, जिसको स्कैन करके इस पूरे टॉपिक का आप डिटेल्ड है वो पॉइंट वाइज देख सकते हो किस प्रकार से ये कंसेप्ट रहता है। और बाकी यदि आप ऑफर चल रहा है 2 दिन के भीतर टेक्स्ट बुक पास बाई करना चाहते हो तो आप एक थार, जो महिंद्रा थार जैसी कार जीत सकते हो। टीडीजे कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। मिलते हैं पार्ट सेकंड के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।